Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, so let's start new chapter, permutation and combination. ये पूरे चैप्टर में हमें बस सीखना है कि काउंट कैसे किया जाए. वॉट एवर थिंग वी वांट टू काउंट, उनके कितने भी कॉम्बिनेशन है, कितने भी अरेंजमेंट्स है, उन सबको काउंट कैसे किया जाए, वो पढ़ना है हमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में. चले, सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे सबसे इजी एग्जाम्पल होगा टू काउंट इज, फॉर एग्जाम्पल, आपके अगर मोबाइल डिवाइस में पासकोड है 4 डिजिट्स का है, ठीक है, और यहाँ पे आपको कीपैड आ जाएगा 0 से लेके 9 तक. कितने डिजिट्स हो गए 0 से लेके 9 तक? टोटल हो गए 10 डिजिट्स, राइट. सो अगर मुझे 4 डिजिट सिलेक्ट करने हैं फोन के लिए, तो ये पासवर्ड के टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कितने टाइप के पासवर्ड हो सकते हैं टोटल? कितना कहा आपने? 100. कैसे? राइट. ओके, सो एक एक एग्जांपल ले लेते हैं. पहला डिजिट हमें चूज करना है, वो 10 में से चूज करेंगे कोई भी, राइट. तो फिर पहले नंबर 10 में से कोई भी हो सकता है, तो ऐसे कितने नंबर हो गए? ऐसे 10 हो गए ना. 7, 8 एंड 9, राइट. ये 3 नंबर हमने चूज नहीं किए हैं अभी तक, राइट. सो जो हमारा पहला डिजिट था, है ना, उसमें कितने नंबर आ सकते हैं? 10 नंबर आ सकते हैं, राइट. सो पहले डिजिट के हिसाब से 10 कॉम्बिनेशन बन गए, फर्स्ट डिजिट के हिसाब से 10 कॉम्बिनेशन हो गए. ये समझ गया आपको? 10 अलग टाइप हो गए ना नंबर के. लेकिन बाकी के 3 डिजिट तो अभी तक सिलेक्ट किए ही नहीं हमने. तो करते हैं, अभी ये वाला सिलेक्ट करते हैं, ये वाला 0, जिसका पहला नंबर 0 है, उसका दूसरा नंबर जो है वो भी 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है. सो ऐसे कितने नंबर हो गए? 10. सो ये 10, ये 10, 10, 10, 10, मतलब सेकेंड डिजिट वाले भी 10 होंगे. सो ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर सकता हूं मैं, क्योंकि पहले का 10, दूसरे का 10, तीसरे का 10, चौथे का 10, राइट. ऐसे करते करते सारे 10 जो भी कॉम्बिनेशन बने हैं, पहला नंबर का सिलेक्शन होने के बाद दूसरा नंबर का अगर हम सिलेक्शन करेंगे, तो 10 कॉम्बिनेशन के इंडिविजुअल 10 है, तो टोटल 10 इंटू 10 100 हो जाएंगे, राइट. वैसे ही थर्ड नंबर को कितने बार सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग? 10 टाइम्स. मतलब फॉर एग्जाम्पल, पहला नंबर हमने 0 लिया, दूसरा 1 लिया, एक्स एक्स, इसको भी हम 10 बार सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना.
फिर समझ लो ये सिलेक्ट कर लिया ऐसे 10 में से 014, इसको भी 10 बार सिलेक्ट कर सकते। सो हमारे टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड के कॉम्बिनेशंस जो है कितने हो जाएंगे, 10 विच इज हाउ मच, 10,000 कॉम्बिनेशन। 10,000 टाइप के पासवर्ड्स रख सकते हो आप फोन में, मतलब रख सकते हो नहीं, 10,000 टाइप के पासवर्ड बन सकते हैं, उसमें से कोई भी एक पासवर्ड आपका रहेगा, राइट। सो 4 डिजिट नंबर के 10,000 है, राइट। अगर हमें फोन की सिक्योरिटी और बढ़ानी है तो हम 4 की जगह 5 रख देंगे, तो कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे गेस करने के लिए। किसी को अगर गेस करके खोलना है, अभी 10,000 पासवर्ड का कॉम्बिनेशन डालना पड़ेगा। तो अगर 5 डिजिट है तो 1 लाख हो जाएगा, है ना। तो 1 लाख कॉम्बिनेशन, 1 लाख डिफरेंट टाइप के पासवर्ड चेक करना पड़ेगा। सो ये होता है, ये हो गए एक डिजिट्स के कॉम्बिनेशन का काउंट, राइट। सो ये एक एग्जांपल है। सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम ऐसे ही चीजें सीखने वाले हैं, ओके। नाउ विल सी सम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ओके। 3.2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ वी want to go outside, right, and then we have options of what type of shirt or t-shirt you want to wear, ठीक है। सो अगर आपके पास टी शर्ट्स है एंड शर्ट्स है, ठीक है, तो दोनों में से एक पहनोगे, राइट। लेकिन टी शर्ट्स में आपके पास अलग अलग टाइप है, कलर है, रेड, ब्लू, ऑरेंज, येलो। शर्ट में वाइट, ब्लू एंड ग्रीन, राइट। तो यहां पे कितने ऑप्शन है, 4, और यहां पे कितने ऑप्शन है, 3। सो बाहर जाने के लिए आपके पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं, टोटल ऑप्शंस है 4 + 3 विच इज 7, राइट। सो ये टोटल ऑप्शन को हमने क्या किया, ऐड किया, सिंपल, राइट। क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं बोला है ना कि टी शर्ट भी पहनना है और शर्ट भी पहनना है, हमें बस पूछा गया था इनमें से कोई एक चूज करना है, राइट। तो अगर कुछ एक ही चूज करना है तो सारे टोटल ऑप्शन में कितने ऑप्शन हैं, 7 ऑप्शन है, तो 7 में से एक लेंगे। सो टोटल हमारे पास ऑप्शन कितने मिले, हमें 7 ऑप्शन मिले, राइट। सो यह है सिंपल एडिशन प्रिंसिपल। अगर हमारे पास एक्स नंबर ऑफ ऑप्शंस है, उसमें से अगर एक चूज करना है तो वो ऑप्शन कितने होंगे, सबको ऐड करना है, जितने भी ऑप्शन है उनको ऐड करो, दैट इज योर टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस, राइट। यस, ओके। सो दैट इज योर एडिशन प्रिंसिपल। अभी इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एडिशन प्रिंसिपल क्या है। सपोज वन ऑपरेशन कैन बी डन इन m ways, ओके। मतलब एक ऑपरेशन, मतलब टी शर्ट वाला अगर ऑपरेशन है वो कितने तरीके से हो रहा है, 4 तरीके से हो रहा है, राइट। टी शर्ट पहनना एक ऑपरेशन है, शर्ट पहनना एक ऑपरेशन है,
या टी शर्ट चूज करना एक ऑपरेशन है, शर्ट चूज करना एक ऑपरेशन है। टी शर्ट चूज करने का ऑपरेशन m है, यानी कि 4 है। और देन देर इज अनदर वे, देर इज अनदर ऑपरेशन with n number of ways. Okay, so इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? कॉमन है ही नहीं, क्योंकि टी शर्ट्स अलग है और शर्ट्स अलग है, राइट? सो इसमें कोई कॉमन ही नहीं है। लेकिन ऐसे ऑपरेशन हो सकते हैं कि मुझे एक टी शर्ट, एक टाइप की टी शर्ट है और ये दूसरे टाइप की टी शर्ट है, या फिर एक 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 वार्डरोब, एक कैबिनेट में रखे ये वाले टी शर्ट, दूसरे कैबिनेट में ये टी शर्ट्स रखे, राइट? और व्हाट इफ दोनों में दो तीन कलर कॉमन हो, तो वो तो कॉमन हो गए ना वेज दोनों के, कुछ कॉमन वेज हो गए उनमें। लेकिन इस केस में कुछ कॉमन नहीं, राइट? m ways are different, n ways are different. सो अगर मुझे कोई एक फाइनल चूज करना है, इनमें से कोई भी एक चूज करना है, तो कितने तरीके हैं मेरे पास, कितने वेज है मेरे पास चूज करने के? m plus n, सिंपल, राइट? m plus n, ओके। ना सेकेंड, या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड, एग्जांपल नंबर 2, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट of drawing a card from a pack of 52 playing cards। 52 playing cards है, उसमें से एक कार्ड ड्रॉ करना है। अभी what is the number of ways in which the drawn card is a spade or a club? So by the way, अगर आपको पता नहीं होगा, कार्ड्स में चार टाइप के होते हैं, 13, 13, 13 एंड 13। ओके ओके, so something like this and something like this, okay, चलेगा? ठीक है, सो आपके पास 13, 13, 13, 13, उसमें से आपको स्पेड या फिर क्लब या फिर कोई दो टाइप के चॉइस में से कोई एक चूज करना है, या कोई एक ड्रॉ करना है, तो कितने टोटल तरीके हो जाएंगे आपके पास उनमें से एक कार्ड ड्रॉ करने के? या फिर अगर मैं ये बोलूं कि इन दोनों टाइप में से एक ड्रॉ करना है, टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से ये दोनों टाइप के कार्ड में से एक चूज करना है, राइट? सो दैट मीन्स कितने तरीके हो जाएंगे ये दोनों में से एक चूज करने के? 13 प्लस 13, क्योंकि ये 13 में से कोई भी एक आ सकता है और ये 13 में से भी कोई भी एक आ सकता है ना, राइट? सो ये 13 और वो 13 का ऐड करने के बाद उन टोटल नंबर में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएगा? 13 प्लस 13 इज 26। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट सेक्शन, 3.2.2, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ना मस्त एग्जांपल है इनका, सिंपल है। ऑप्शन है आइसक्रीम का। आइसक्रीम को सर्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कप में देना है और दूसरा तरीका है कोन।
अभी आपके प्रेफरेंस होते हैं, किसी को कप में पसंद है, किसी को कोन में पसंद है, राइट। अभी कप में 3 टाइप्स है फ्लेवर, वैनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। कोन में भी वैनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। तो कितने तरीके हो गए, कितने तरीके हो गए कि कोई भी एक आइसक्रीम सिलेक्ट करना है, तो टोटल कितने आउटकम्स है आपके पास जिसमें से एक आइसक्रीम सिलेक्ट करोगे आप? टोटल कितने ऑप्शंस है आपके पास? हाँ, तो टोटल कितने ऑप्शंस होंगे आपके पास? 6 होंगे। कैसे? एग्जैक्टली। सो कप में कितने ऑप्शंस है हमारे पास? 3। और कोन में कितने ऑप्शंस है हमारे पास? 3, राइट। यहाँ पे आपको वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, और यहाँ पे भी वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी सेम दिख रहा है, आइसक्रीम सेम है, लेकिन उसको दिया किस में है, कोन में या फिर कप में? अभी वेनिला इन कोन इज डिफरेंट देन वेनिला इन कप। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ओके, राइट। सो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, टोटल आपके पास 3 + 3 6 ऑप्शन है। मतलब कप में वेनिला प्लस चॉकलेट प्लस स्ट्रॉबेरी प्लस कोन में वेनिला प्लस चॉकलेट प्लस स्ट्रॉबेरी, टोटल 6 ऑप्शंस हो गए आपके, ओके, ठीक है ना। ये आपको एडिशन दिख रहा है, लेकिन दिस इज नॉट द रूल ऑफ एडिशन, इसमें एक मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। वो क्या है? अभी हमने पहले समझ लिया कि हमारे पास आउटकम कितने हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे टोटल ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास? 3। 3 आइसक्रीम्स है, लेकिन वो 3 आइसक्रीम्स को कितने तरीके से खा सकते हैं? 2 तरीके से, 2 तरीके, कप और कोन। तो 3 × 2 इज योर 6, ओके। ना इसका जो डेफिनेशन है, इफ वन ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट इन m ways followed by second operation that can be carried out in n ways, and these two operation are independent, these two operations are independent, मतलब ये नहीं, इसमें से कोई भी एक ले लिया हमने, ठीक है। these two operations are independent, either this or this, okay। so तो टोटल नंबर ऑफ जो ऑपरेशंस है आपके, टोटल नंबर ऑफ जो ऑप्शंस है आपके इन दोनों ऑपरेशन से, वो होते m × n, ओके ना। आपका फेवरेट एग्जांपल लेते हैं, समाधान भोजनालय ऑफर्स अ थाली दैट हैज 4 आइटम्स, 4 आइटम्स, ठीक है। वो 4 आइटम्स में है रोटी, राइस, वेजिटेबल एंड दाल, ये 4 ऑप्शंस है, ठीक है। Following choices are available and one option is to be selected from each item. ऑप्शंस है, अभी रोटी में है चपाती एंड तंदूर रोटी। राइस में ऑप्शंस है प्लेन राइस, जीरा राइस,
एंड दाल खिचड़ी। भूख लग गई। वेज ऑप्शन में है दम आलू। आहा हा, मुझे तो लग गई भूख। पनीर मसाला एंड मिक्स्ड वेज। एंड दाल में ऑप्शन है दाल फ्राई एंड दाल तड़का। तो यहाँ रोटी में हमारे पास दो ऑप्शन है, राइस में हमारे पास तीन ऑप्शन है, वेज में हमारे पास तीन ऑप्शन है और दाल में हमारे पास दो ऑप्शन है, राइट। सो टोटल ऑप्शन वैसे भी हमारे पास थाली बनाने के चार है, और उन चार ऑप्शन में भी ऑप्शंस है, राइस दो, चार, ये, राइट। हाउ मेनी डिफरेंट मेन्यूज आर पॉसिबल? कितने डिफरेंट टाइप के मेन्यू बना सकते हैं? मतलब एक थाली रहेगी, उस थाली में रहेगा रोटी, राइस, वेज एंड दाल, राइट। हमारे पास रोटी है दो टाइप की, राइस है तीन टाइप का, वेज है तीन टाइप का और दाल है दो टाइप का। टोटल कितने नंबर ऑफ थालीज बना सकते हैं हम लोग, अलग अलग टाइप की, अलग अलग कॉम्बिनेशन में? एग्जैक्टली exactly. तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा, ये पासवर्ड जैसे ही हो गया। रोटी दो मल्टीप्लाइड बाय राइस तीन टाइप के, मल्टीप्लाइड बाय वेज तीन टाइप का और मल्टीप्लाइड बाय दाल दो टाइप का, ठीक है। टोटल 36 मेनू बन सकते हैं डिफरेंट। ओके, सॉरी। हम्म, ओके। अभी एक चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमने हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, राइट, ये टर्म सुनी थी, हम लोग डेफिनेशन दे रहे थे तब। तो जब इसको एग्जाम्पल से और एक बार समझ लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। कि हमें ऑप्शन था टी शर्ट का और दूसरा ऑप्शन था हमारे पास शर्ट का, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर मेरे पास शर्ट है पांच टाइप के, टी शर्ट और शर्ट है छह टाइप के, शर्ट पहनने के बाद, टी शर्ट पहनने के बाद मैं शर्ट तो नहीं पहनूंगा, राइट। तो समवॉट मेरा शर्ट ना पहनने का डिसीजन इज डिपेंडेंट ऑन मेरा टी शर्ट पहनने का डिसीजन, राइट। तो इनमें से मैं एक ही सिलेक्ट करूंगा, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट है, इनके आउटकम्स ऐड होते हैं। 5 + 6 टाइप्स, सो देयर आर टोटल हाउ मेनी टाइप्स? 11 टाइप्स। 11 टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आई कैन वेयर। समझ गया डिपेंडेंट कैसा है? अगर मैंने शर्ट पहन लिया तो मैं टी शर्ट नहीं पहनूंगा, है ना। दैट मीन्स मेरे टी शर्ट ना पहनने का डिसीजन इज डिपेंडेंट ऑन मेरे शर्ट पहनने का डिसीजन। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं इंडिपेंडेंट का, उससे सारा क्लियर हो जाएगा आपको, इंडिपेंडेंट भी समझ जाएगा, डिपेंडेंट भी। अभी मेरे पास है रोटी, मुझे खाना है, थाली बनानी है। अभी मैं रोटी ले लेता हूं, उसके बाद रोटी है मेरे पास, और रोटी और दाल, मैं दो ही ऑप्शन ले रहा हूं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, दो ही ऑप्शन। रोटी में है प्लेन रोटी, तंदूरी रोटी, ठीक है, और रुमाली रोटी, तीन रोटी हो गई। दाल में प्लेन दाल, दाल तड़का एंड दाल फ्राई, तीन है।
राइट। अभी अगर मैं रोटी लेता हूं तो रोटी लेने के डिसीजन से दाल लेने का डिसीजन डिफाइन हो जाता है क्या, कि ये रोटी ले ली तो यही दाल लेनी है या दाल लेनी ही नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट है, रोटी लेना और दाल लेना इंडिपेंडेंट है। मेरी मेरे मर्जी के हिसाब से होगा, राइट। यहाँ पे हम लोगों को जनरल पर्सपेक्टिव लेके नहीं जाना है, अरे लोग तंदूरी रोटी लेते हैं तो दाल तड़का ही लेते हैं, वो ठीक है, वो अपने अपने प्रेफरेंस है। लेकिन हमको किसी ने रोका नहीं है ना कोई भी कॉम्बिनेशन लेने के लिए, लेने से, राइट। कोई किसी ने रोका नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं हम लोग। सो अगर मैं प्लेन रोटी ले रहा हूं तो मैं दाल में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। दैट मीन्स दाल का ऑप्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रोटी का ऑप्शन, दे आर इंडिपेंडेंट। यस और नो। अभी आपने प्लेन रोटी लिया, दाल दाल तड़का लिया, और इधर ड्रिंक्स थे आपके पास, प्लेन वाटर या कोको कोला या पेप्सी या लस्सी, वॉट एवर। सो आपने प्लेन रोटी ली, दाल तड़का लिया, डज दैट डिपेंड कि आप उसके हिसाब से ड्रिंक लोगे, या ड्रिंक भी इंडिपेंडेंट है, कुछ भी ले सकते हो अपने मन से, जो आपको सही लगे वो ले सकते हो आप, है ना। तो दैट मीन्स ये सारे ऑपरेशंस जो है वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। सो इसमें कितने ऑप्शन थे हमारे पास, तीन। इसमें कितने ऑपरेशन थे हमारे पास, तीन। इसमें कितने थे, चार। तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, 3 × 3 × 4, राइट। सो ये हो जाएंगे 36 ऑपरेशंस। ओके। डिपेंडेंट ऑपरेशन में हम ऐड करते हैं, इंडिपेंडेंट में हम मल्टीप्लाई करते हैं, समझ गए। हम्म। अभी यहां पे मैंने तीन मल्टीप्लाई किए, राइट। पहले हमने दो ही किए थे, हमें डेफिनेशन में हमें m × n बताया। जब m × n × p × q, ये एक्सटेंडेड मल्टीपल प्रिंसिपल हो गया, वही है, मल्टीपल प्रिंसिपल ही है, बस शुरुआत में इजी तरीके से बताया। उसके बाद हम इतने सारे इंडिपेंडेंट ऑप्शन ऐड कर सकते हैं ना। इसमें भी मैं एक और चीज कर सकता हूं, क्या मैं ड्रिंक्स के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल डाल सकता हूं। ड्रिंक्स के साथ अभी मैं हॉट ड्रिंक्स डाल देता हूं, चाय, कॉफी, ठीक है, ये दो ऑप्शन, राइट। सो आप इन दोनों में से एक ही चूज करोगे, एक तो कोल्ड ड्रिंक लोगे या हॉट ड्रिंक्स लोगे, दोनों तो लेके बैठोगे नहीं, राइट। हाँ, तो इसमें ये दो ऑप्शन है, तो इसमें पहले क्या होगा, 4 + 2 होगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट है। 4 + 2 6, और हमारे पास टोटल ऑप्शन हो जाएगा 3 × 3 × 4 + 2 इज 54। टोटल 54 ऑप्शन हो गए, राइट। यस। इसमें और एक चीज है, दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में, दोनों एडिशन प्रिंसिपल में और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में फर्क पड़ता है क्या, पहले टी शर्ट का काउंट लिया और बाद में शर्ट का काउंट लिया, या पहले शर्ट का लिया और बाद में टी शर्ट का लिया। हमने ऑर्डर अगर चेंज कर दिया तो सिलेक्ट करने का, विल इट चेंज, नंबर ऑफ ऑप्शंस में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। शर्ट पहले काउंट करो या टी शर्ट पहले काउंट करो, दोनों का एडिशन सेम ही होगा, नो मैटर विच वन यू टेक फर्स्ट। वैसे इंडिपेंडेंट में पहले दाल लेता हूं बाद में रोटी लेता हूं, सो ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे या सेम रहेंगे, सेम ही रहेंगे, राइट। ये रोटी के तीन, ये दाल, और ये ड्रिंक के चार। पहले ड्रिंक लेता हूँ, फिर दाल लेता हूँ, फिर रोटी लेता हूँ, फर्क नहीं, उतना ही है 36, राइट।
सो दिस इज इनवेरिएंस प्रिंसिपल, जहां पे ऑर्डर डज नॉट मैटर। समझ गए? ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर। ओके, व्हाट मैटर्स इज सिलेक्शन कैसा है, कितना है, कितने टाइप का है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है ना? ओके, हाँ। ना, इसके बाद हम लोग एक चीज मैथमेटिक्स में जो बहुत ही बेसिक है, वो सीखेंगे, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ज्यादा यूज आता है, वो मैथमेटिकल नोटेशन है। राइट? अब मैथमेटिकल नोटेशन जैसा समेशन है, वो यूज क्यों करते? ताकि सबको ऐड करते हैं हम लोग। राइट? समेशन एन, एन 1 से लेके 100 तक, या इसका मीनिंग क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन अप टू 100। यस, इसका मीनिंग ये है। सो हमने 1 से लेके 100 तक ऐड कर दिए। अभी मुझे 1 से लेके 100 तक मल्टीप्लाई करने हैं, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा इसको? एडिशन का तो समेशन है, मल्टीप्लीकेशन का क्या लिखूं? इसे 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 100 फैक्टोरियल। ठीक है, सो n फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा? 1 से लेके 2 × 3 × 4 सो ऑन अप टू n - 1 इंटू n। राइट? ये हो गया n फैक्टोरियल। ओके ना, सो बेसिक डेफिनेशंस है। 1 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 1, और वही 0 फैक्टोरियल को भी हम 1 लेते हैं, क्योंकि 0 फैक्टोरियल इज काइंड ऑफ नॉट डिफाइंड। 0, 0 इवन इफ इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर, इस ये फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल गड़बड़ ना करे, इसलिए 0 फैक्टोरियल को हमने 1 डिफाइन कर दिया। और 1 डिफाइन करने के बाद देखा कि हमारे मैथमेटिक्स में गड़बड़ कर नहीं रहा है, सो इट्स ओके, रहने देते उसको, है ना? ओके, या सो उसके बाद हमारे पास 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1 × 2, 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 एंड सो ऑन। राइट? सो अगर n फैक्टोरियल है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे n × n-1 इंटू n-2 इंटू सो ऑन अप टू 1, है ना? सो मैं ये जो है, ये क्या मैं इसको n × n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? n-1 फैक्टोरियल। ओके, अभी बताओ मुझे, ये है 10 फैक्टोरियल। 10 × 9 × 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या मैं इसको 10 × 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? क्या फिर मैं इसको n फैक्टोरियल इज n × n-1 फैक्टोरियल? ओके, हाँ। अभी यहां पे अगर मैं ले लेता हूं n = 1, तो ये क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल is 1 factorial is 1 into 1 - 1 factorial, which is 1 into 0 factorial, which is 1 into 1 is 1.
ओके, डेफिनेशन 1 को भी लगती है, राइट? ओके, ना अगर n ग्रेटर देन 1 है, n is greater than 1, that means n equal to 2. सो 2 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू, या फिर 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 1 0 फैक्टोरियल, 0 नहीं, 0 फैक्टोरियल। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 का अगर n फैक्टोरियल कर दूं, सो ये n हो गया इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। कौन से केस में है? व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, राइट? अगर n इक्वल टू 1 है तो ये यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग। कैसे? 1 फैक्टोरियल विल बी 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 फैक्टोरियल। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल में n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल तक ही होता है, इतना ही होता है। ये जब हम 2, जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो एक टर्म और बढ़ जाती है 2 में, राइट? और अब जब ये, लेकिन ये 1 को नहीं लगेगा, लेकिन 2 को तो लगेगा, वो चेक कर लिया हमने। ये 3 को भी लगेगा। कैसे? चलो 3 फैक्टोरियल करते। 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। कैसे? 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 1 फैक्टोरियल को 1 भी लिख सकते हैं, या फिर मैं 1 इंटू 0 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। Did anybody, can anybody stop me writing that? Multiplying by 0 factorial is like multiplying by 1, right? So 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, ये 3 फैक्टोरियल। ये तो समझ गया मुझे, सिंपल, ये भी लग जाता है। बट अगर मुझे एक जनरल फॉर्मूला बनाना है जहां पे n इज ग्रेटर देन 2, या फिर n इक्वल टू अगर 3 है, 3 4 वॉट एवर, मतलब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा ये फॉर्मूला के लिए, n ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स 2 3 4 5 सबके लिए लागू है ये फॉर्मूला। ओके, नाउ n ग्रेटर देन 2 का फॉर्मूला क्या होगा? n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। क्या ये 1 को लगेगा? नहीं। 2 को? नहीं। 3? यस। 4? यस। 10? यस। ओके, ओके। एक और प्रॉपर्टी, अगर 2 डिजिट है m एंड n, सच 3 एंड 4, अगर मैं m प्लस n कर देता हूं, उसका फैक्टोरियल कर देता हूं, सो m प्लस n फैक्टोरियल जो भी है वो डिविजिबल बाय m भी है, डिविजिबल बाय n भी है। कैसे? 3 प्लस 4 फैक्टोरियल इज व्हाट? 7 फैक्टोरियल इज व्हाट? 7 6 5 4 3 2 1। अभी ये m और n जो है वो दोनों है ना उसके अंदर, तो दोनों से डिविजिबल है ये पूरा, यस और नो? है ना। दूसरी बात, m प्लस n फैक्टोरियल
is not equal to m factorial plus n factorial. जैसे 3 plus 2 factorial is not equal to 3 factorial plus 2 factorial. कैसे? ये हो गया 5 factorial which is 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is not equal to, जो प्रूव करना है हमें, 3 factorial is what? 3 into 2 into 1 plus 2 factorial 2 into 1. ये कितना हो गया? 20, 60, 120. 5 factorial is 120. ये not equal to 3 to 6 plus 2. 120 is not equal to 6 plus 2. So m plus n factorial is not equal to m factorial plus n factorial. Understood? Okay. Another thing, m into n factorial is not equal to m factorial into n factorial. ये समझना आसान है, जैसा वो हो रहा है वैसा यहाँ पे भी. Okay. Another, m divided by n factorial, again not equal to m factorial divided by n factorial. Okay. m माइनस n फैक्टोरियल. अभी m माइनस n ले लिया तो इसमें हमको डिफाइन करना पड़ेगा. निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हो सकता है क्या? नहीं, डिफाइन ही नहीं किया हमने. सो इसको निगेटिव नहीं रखने के लिए, इसको पॉजिटिव ही रखने के लिए हम वी हैव टू टेल देम, वी हैव टू शो और वी हैव टू डिफाइन कि भैया m ग्रेटर देन n है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही है. डोंट वरी. is also not equal to m factorial minus n factorial. Okay. Okay. ओके, इसके न्यूमेरिकल लेने की ज़रूरत नहीं है हमें. यू कैन जस्ट स्कैन थ्रू उसके कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल एंड वी शुड